इस्तीफा दे दूंगा, मैं संन्यास ले लूं। पुतला जलाने का मेरा जिंदगी नहीं रहा है। साहित्य किया, मैं आप लोग पत्रकार की तरह संताली भाषा का मैंने अखबार निकाला, डीएवीपी ले आया दिल्ली आए थे, संतालों का संताल यूनिवर्सिटी बना दिया, फिर संताल मेरा पुतला जला रहा है। संताली भाषा में साहित्य अकादमी मिला, संताली विश्वविद्यालय स्थापना किया। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। वही आज मैं आया हूं जमशेदपुर के निर्मल महतो गेस्ट हाउस और आज बहरागोड़ा के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखा गया है कि उनको जयराम महतो के साथ जो कुछ आदिवासी संगठन के द्वारा सूर्य सिंह बेसरा का पुतला दहन जगह जगह में किया गया। आज सूर्य सिंह बेसरा को बेसरा का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक नज़र से देखने को मिला, उनका आंख से आंसू देखने को मिला। उन्होंने कहा 31 तारीख तक अगर जनता मुझे ये नहीं कहे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो जाऊंगा राजनीति से। आइए हम पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा से बात करेंगे, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये 2022 का आज 30 तारीख है, कल विदाई हो जाएगा। तो हम लोग भी अपने दिल में आकलन कर रहे हैं, तो क्या हम लोग भी अपने राजनीति से अलविदा कह देंगे, संन्यास ले लेंगे? दिल दुख रहा है। झारखंड राज्य बनाने वाले सवाल पूछ रहे हैं, किसी का दिल नहीं जलाया तो हम लोग का पुतला क्यों जलाया? मतलब कि आज हम लोग भूमिज समाज को, आदिवासी मूलवासी माझी महतो को भाई भाई का नारा देके, स्लोगान देके भाईचारा हमेशा कायम किया। और अलग राज्य बनने के बाद 22 वर्षों में अब हम लोग जो है ना माझी महतो भाई भाई बोल रहे तो गुनाह कर गया। और कुर्मी आदिवासी मूलवासी को एकजुट करे हम लोग को पीछे कौन ऐसे ताकत है जो हमारे बीच में दुश्मन बन गया है? और इस तरह से जो है ना हम लोग को प्रतिबंध लग रहा है। कहीं बोलता है यहाँ सभा आने से प्रतिबंध लगाया जाए, प्रशासन से मांग कर रहा है। कभी जो है शैलेंद्र महतो द्वारा लिखी गई चुआड़ विद्रोह पे और भूमिज विद्रोह के किताब को जलाया जाता है, कहीं उसको चैलेंज किया जाता है। ये सब क्या हो रहा है? सब अलग राज्य बनने 22 वर्षों में पहले तो कभी नहीं हुआ। जो समाज के लोग आज सामने आ रहा है, झारखंड अलग राज्य में उनकी भूमिका तो दिखाई नहीं दे रहा था। अलग राज्य बनने के बाद भाईचारा कायम होना था। आज आदिवासी लोग, हम लोग माइनॉरिटी हो गया। इसका जवाब कोई देगा? मैं आदिवासी से ही पूछता हूँ। मैं तो खुद ये भी ऐलान करना चाहता हूं कि मैं कुर्मी जाति का जो इतिहास जानता हूं, तथ्य जानता हूं। 1931 में कुर्मी जाति 13 जाति को आदिवासी एबोरिजिनल सूची में शामिल किया था। कुर्मी महतो को भी शामिल किया गया था संताल हो मुंडा की तरह। आज संताल हो मुंडा आदिवासी रह गया सूची में। कुर्मी जाति को 1931 में हटा दिया गया। CNT एक्ट में कुर्मी जाति का उल्लेख है। हर गेजेटियर में अंग्रेज जमाने से लेके आज़ाद भारत में भी कुर्मी जाति आदिवासी है। मैं कमेटी ऑन झारखंड मैटर जो है ना, ये झारखंड विषयक समिति में कुर्मी जाति को आदिवासी करार दिया गया है। उनको संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है। और उन कई समय अर्जुन मुंडा ने 2004 में कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए राज्य सरकार से अनुशंसा किया है। बिंग चीफ मिनिस्टर केंद्र सरकार को भेज दिया है। आज सवाल उठता है, अगर तामड़िया जाति को ST का दर्जा दिया जा रहा है, भोक्ता जाति को आदिवासी दर्जा दिया जा रहा है, देश के 12 जातियों को आदिवासी सूची में अर्जुन मुंडा शामिल करने का पहल कर रहा है, कानून बना रहा है, तो कुर्मी जाति को क्यों छोड़ दे रहा है? जो झारखंड में, पूरे इलाके में, झारखंड में 70 लाख कुर्मी की आबादी है। 40% पूरे टोटल आबादी में कुर्मी लोग हैं। अगर कुर्मी जिस दिन आदिवासी सूची में शामिल होंगे तो झारखंड ट्राइबल स्टेट बन जाएगा। आदिवासियों की संख्या करीब 60% हो जाएंगे। आज आदिवासी का संख्या घटते हुए आज जो 26% हो गया है। आज अगर परिसीमन लागू होगा झारखंड में तो 81 में से 28 सीट आदिवासी सुरक्षित है। और डिलिमिटेशन परिसीमन लागू होने से 7 गो सीट घट जा रहा है। इसके मद्देनजर आदिवासियों का अस्तित्व आज संकट में पड़ गया है। इसीलिए आज जरूरी है कुर्मी जाति को पुनः जो है ST सूची में शामिल किया जाए। और उसके साथ कुम्हार, कमार, तांती, तेली, सुड़ी, घासी, जो इस तरह के जो जातियां हैं,
जो पहले थे और आज भी वो समतुल्य है। आदिवासी बनने लायक है। उनकी भाषा, संस्कृति, सामाजिक समरसता, परंपरा, सांस्कृतिक पहचान संताल हो, मुंडा, भूमिज की तरह है। उनको आदिवासी सूची में शामिल करने का किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। कुर्मी जाति को आदिवासी सूची में शामिल करना कुर्मी समाज का मौलिक अधिकार है, आंदोलन कर सकता है, लेकिन आदिवासी द्वारा इसका विरोध करना, नफरत पैदा करना, हिंसा दृष्टि से देखना अनुचित है। मैं समर्थन करता हूं, अंततः समर्थन करते रहूंगा और भाईचारा के लिए मैं अपील करना चाहता हूं। दूसरा सवाल ये है, आज प्रेस वार्ता में ये भी सवाल है कि 3 साल पूरा होने का उपलब्धि बता रहा है हेमंत सोरेन। ये उपलब्धि नहीं है। 1932 का बड़ा बड़ा हुडिंग में अपना नियोजन नीति भी गलत बनाया था। तो इस तरह से कोई भी नीति निर्धारण इन 22 वर्षों में नहीं हुआ और 3 वर्षों में तो हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं किया। आंदोलनकारी शहीदों को सम्मान नहीं दिया, आंदोलनकारी को पहचान नहीं दिया, जेल जाने की बात के रूप में जो भी उसका योगदान और रहा है, लेकिन आंदोलनकारियों को आज सम्मान नहीं मिला। भाषा का सवाल कि यहाँ झारखंडी लैंग्वेज 8 शेड्यूल 20 साल हो गया, संताली भाषा को लागू नहीं किया, ओल चिकी को लागू नहीं किया, कुड़माली को 8 शेड्यूल नहीं किया और हो भाषा मुंडा भाषा को भी भाषा शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया। तो भाषा नीति नहीं है। CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ है, SPT एक्ट का उल्लंघन किया है, ग्राम सभा का कानून लागू नहीं किया है। पेशा कानून 1986 में बना, पार्लियामेंट से पास हुआ, 5th शेड्यूल एरिया में लागू होना था। बालू घाट, गिट्टी खदान, ये जल जंगल जमीन, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये तमाम चीज ग्राम सभा के अंतर्गत है। प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये तमाम चीज को लागू नहीं किया गया है। बहुत सारा चीज आधा अधूरा, कोई उपलब्धि नहीं हुआ 3 साल में, इसलिए ये सरकार विफल है। इनकी नैतिकता नाम का चीज नहीं है, भ्रष्टाचार का अंबार जुड़ा हुआ है और मैंने ये सरकार बनाने में, झारखंड को बिगाड़ने में इनकी भूमिका। 2024 में नौजवान से अपील करते हैं, विद्वान से, कि इनको तीसरा विकल्प होना चाहिए। भाजपा को भी देख लिया, जेएमएम को भी सरकार देख लिया, तीसरा विकल्प का जरूरत है और तीसरा विकल्प में तभी झारखंड का तस्वीर बदलेगा। आज का प्रेस वार्ता में यही उद्देश्य था। दादाजी भावुक क्यों हो गए? अरे भावुक क्यों नहीं होगा? राजनीतिक छोड़ने की बात आ रही है दादा, क्या राजनीतिक छोड़ने की बात हो रही है। हम लोग शैलेंद्र महतो, सूर्य सिंह बेसरा, न सिर्फ शैलेंद्र पूर्व सांसद, न सिर्फ किताब लिखने का राइटर है, न सिर्फ फाइटर है, सूर्य सिंह बेसरा न सिर्फ पूर्व विधायक है। हम दोनों ने क्या गुनाह किया कि जब से हम लोगों को बॉडीगार्ड था, सरकारी अंगरक्षक, जान माल का सुरक्षा, आजकल कोई चलता फिरता है, कोई बिजनेस मैन को मार देता है, पत्रकार को मार देता है, कोई जर्नलिस्ट को मार देता है, कोई वकील को मार देता है, कोई इस राजनीतिक प्रतिद्वंदी में निर्मल महतो को खोया है हम लोग और सुनील महतो को खोया है हम लोग। अनगिनत लोग का हत्या हुआ जामशेदपुर में और भी रतिलाल महतो को मर्डर हुआ। माओवादी का गतिविधि खत्म नहीं हुआ है। हम लोग दिन रात घूमते रहते थे, कम से कम एक सहारा होता था, भरोसा। दिन रात घूमते थे, समाज सेवा में, लोगों की सेवा में, राजनीति करते हैं, आज भी घूमते रहते। लेकिन हम लोगों का बिना वजह अंगरक्षक को दोनों का हटा दिया, कृष्णा माडी का हटा दिया। मतलब सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो हम लोगों का जान माल का सुरक्षा सरकार को होते हैं। यहाँ प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज है, कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों को लड़ा दे रहा है। मीटिंग जाना है, वहां आने मत दो। 1 तारीख को खरसवां शहीद दिवस है, पार्टी लेवल में नहीं होता, वहाँ शहीद स्मारक में सब कोई जाता है, कोई भी पार्टी का आदमी जाता है, लेकिन वहाँ पे नोटिस देता है, डीसी को लिख के देता है कि जयराम महतो को नहीं आने दिया जाए, सूर्य सिंह बेसरा को नहीं आने दिया जाए। शैलेंद्र महतो आने से आदिवासी लोग विरोध हो गया, कुर्मी नेता लोग हैं, और मैं सूरज सिंह बेसरा कुर्मी को सपोर्ट करता हूँ एसटी बनने के लिए, इसलिए नहीं आने दिया जाए। ये जो भेदभाव है, ये यार पुतला जलाया जा रहा है हम लोगों का, कैसा लगेगा? राज निर्माताओं का पुतला जलेगा। जिंदाबाद का नारा होता था, हम लोग घोटाला किया, माइनिंग लीज को घोटाला किया, चोर है डकैत है क्या है, हम लोग ईडी छापामारी किया, सीबीआई पकड़ाया गया क्या, लालू यादव का चारा घोटाला किया क्या, उस तरह का किया, मधुकोड़ा जैसे 4,500 का घोटाला किया, हेमंत सोरेन की तरह ईडी हम लोग को नोटिस किया क्या? कोई दागी है क्या, बागी है क्या? राज निर्माताओं का पुतला दलन होगा हम लोग के सामने में। कहीं जा रहे हैं तो वहां रोक टोक हो रहा है। भावुक होना स्वाभाविक है। अगर लोगों को पसंद नहीं है, राज बना दिया, लेकिन लूटने नहीं दिया जाएगा, जनता को आगाह करें।
31 तारीख तक हम लोग जनता से ओपिनियन मांग रहे हैं। अगर हम लोग कोई अपराध किया है किताब लिखने में, इतिहास लिखने में, झारखंड राज्य बनाने में इतना बड़ा योगदान, तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 1 तारीख को ही ले लेंगे। 1 तारीख को जाएंगे हम लोग, शहीद दिवस जाएंगे, वहाँ शहीद हुआ है। आज़ादी के बाद पहला गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को हुआ। हम लोग जाएंगे, देखते हैं कौन रोकता है कौन टोकता है, हम लोग जाएंगे।